अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्तर खान और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नीला गुंबद पर, जहां पे एक कदीमी इमारत है नीला गुंबद की। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही होगी, ये बहुत अरसे से जो है दुकानों की जद में आ गई थी और छुप गई हुई थी पीछे। लेकिन हुकूमत और इंक्रोचमेंट की जानिब से जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है नीला गुंबद की सफाई का, ये अब आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी। एक बहुत ही कदीमी इमारत थी, ये हमारा एक पाकिस्तान का असासा था जो यहाँ पर छुप गया हुआ था। लेकिन इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे बहुत काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। पार्किंग प्लाजे की बुनियाद रखी जा रही है यहाँ पे और बहुत जल्द ही ये जो है कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी हवाले से आज हम जो है यहाँ पे दुकानदारों के भी जो है वो उनका भी इंटरव्यू करेंगे और जो है आम शहरियों का भी इंटरव्यू करेंगे कि इस हवाले से उनको क्या तकलीफ़ात आई हैं, क्या मुश्किलें आई हैं या क्या आसानियाँ आई हैं, ये सब हम जानते हैं आज। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनको इस हवाले से क्या मुश्किलात आई, क्या आसानियाँ पेश आई और कैसे ये सब का काम जो है वो लाए अमल तक पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी हाँ सर, क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। जी वसीम भाई, आप बताएंगे कि आप इस हवाले से कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ का आसानी हुई, अच्छा काम किया हुकूमत ने या कोई आप? सर हुकूमत ने तो अच्छा काम किया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट बनने जा रही है। कारोबार तो डिस्टर्ब हुआ है, कस्टमर को भी आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बाकी आबाद है, दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपनी साइकिलें वगैरह परचेज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने जून में कहा इंशाल्लाह ताला ये दुकानें वगैरह जो डिमोलिश हुई हैं शिफ्ट हो जाएंगी पार्किंग में। जिन लोगों की दुकानें डिमोलिश हुई हैं उनको पैसे मिले हैं? उनके साथ कंपनसेट किया, उन्होंने कोऑपरेट किया है, उनको दुकानें भी दी हैं। इंशाल्लाह ताला उन्होंने वादा किया है कि जून में ये कंप्लीट होगा तो दुकानों में शिफ्ट कर देंगे। फी कस कितने कितने पैसे मिले हैं सब? मुख्तलिफ असेसमेंट हुई है, लोगों के साथ अच्छा कॉप जिन दुकानदारों को मिला वो मुतमईन है इस चीज़ से। और उनको बाद में इस प्लाजे में दुकानें भी मिलेंगी? जी जी, साथ ये भी वादा किया। वो एक साथ पर मिलेंगी सर? हाँ जी, एक साथ सबको मिलेंगी। अच्छा, नहीं वो किस्तों पे मिलेंगी दुकानें या वो वो? गवर्नमेंट को पता है, वो आगे अब यहाँ पे वो ऑलरेडी दुकानदार थे, तो नीचे भी इंशाल्लाह ताला हुकूमत उनसे ताउन करेगी। तो किस तरह से देखते हैं आप ये खुशाइन है कि इनका जो है? बहुत बेहतर है जी, बहुत बेहतर है। जब बन जाएगा इंशाल्लाह ताला तो सब इसको खुश होंगे देख के। यहाँ पे जराए बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा लाइटिंग वगैरह का भी कर रहे हैं वो सब? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये आप देखेंगे वो नक्शा बना हुआ है, उसकी भी आप फोटो लें और अपने चैनल पे चलाएं, तो बनने के बाद बहुत खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह। आप सब इस फैसले से खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो रियासत के साथ हैं हम, हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत अच्छा काम कर रही है। अगर इनको पैसे ना दिए होते, शॉप्स ना दी होती, फिर तो दुख वाली बात होती थी ना। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है जो आगे मजदूर तबका था उनके साथ कुछ जाती हुई है वो? लेबर को हुकूमत को देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो लेबर बेरोजगार हुई है उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ भी थोड़ा बहुत मोहब्बत का इजहार करें। माशाल्लाह हुकूमत तावन करती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो शुरू में इस प्रोजेक्ट पे जब मीटिंग हुई थी, उनके मशीरों ने आके बताया कि मियाँ साहब ने कहा किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी को बेरोजगार नहीं करना। अगर दुकानदारों को दिए हैं तो लेबर को भी दें, जिसके 2 मुलाजम हैं, 4 मुलाजम हैं, तो उनको देना चाहिए, हुकूमत को चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी नाज़रीन, जाना अपने दुकानदार तो इस जो है फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हैं और कह रहे हैं कि बहुत खुशाइन है कि ये जो है ये मनसूबा बनने जा रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पे बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं और बहुत दुकानदार भी खुश हैं। लेकिन मजदूर तबके के साथ थोड़ा सा जो है वो कह रहे हैं कि हुकूमत को और कंपनसेट करना चाहिए, उनको भी कोई रोजगार के जो है मौके फराहम करने चाहिए। चले हमारे साथ चलते हैं आगे, कुछ लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, साहब जो है नायब सदर हुमायूं प्रिंस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे जो मनसूबा ये नया बन रहा है इस हवाले से इनको कितनी जो है मुश्किलात आ रही हैं या कितनी आसानियाँ पैदा हुई हैं और गवर्नमेंट किस मनसूबे से ये खुश हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी दुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या समझते हैं आप ये गवर्नमेंट जो मनसूबा बना रही है इससे दुकानदारों को कितना फ़ायदा हुआ है और जो आगे मजदूर तबका है उसके लिए क्या मुश्किलात पैदा हुई हैं नहीं हुई? देखिए जी, ये सबसे पहली बात तो ये है कि दुकानदारों सब भाइयों को पैसे दिए गए और उनकी सोच और तवक्को से ज़्यादा पैसे मिले हैं सबको। अगर कोई भाई मेरा कहता है कि मुझे पैसे नहीं मिले तो ये बड़ी गलत बयानी है। हर बंदे के बाई नेम चेक है और जो उन्होंने बना के दिया है और वो उसके अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट हुआ है, ये कोई भी नहीं कह सकता। 5-4 बंदे रह गए थे, पेंडिंग थे, उनमें से भी 2-3 जो हैं वो उनको पैसे अभी हालिया में पिछले हफ्ते दिए गए हैं। मेरा ख्याल 1 या 2 बंदे और रह गए हैं, उनको भी मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने किसी का हक नहीं रखा, सबको पैसे दिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो व्यू बना रहे हैं ये सबके लिए ही है। कुछ ये ना कोई दुकानदार के कि मुझे नहीं कुछ मिला या कुछ नहीं है, सब के लिए बेहतर हो रहा है। और ये बिल्कुल 800 साल पुराना है। अब्दुल रज़ाक साहब हैं, ये बाबा मोइनुद्दीन के खलीफा हैं,
इनके लिए ये सारे मामलात किए जा रहे हैं इस टाइम। और आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से कल को जो है कारोबार में भी आपके फर्क पड़ेगा? जो अच्छा प्लाजा बन रहा है और यहाँ पे आप ये मार्केट की भी सुना दोबारा रेनोवेशन कर रहे हैं, लाइटिंग शाइटिंग कर रहे हैं सब ये। देखिए जी, जब तक यहाँ पे वो बहुत खूबसूरत व्यू दे रहे हैं, पार्किंग दे रहे हैं, 800 मोटरसाइकिल की पार्किंग है, 400 गाड़ी की पार्किंग है, नीचे बेसमेंट में दुकानें दी जानी है। जिस मेरे भाई की दुकान यहाँ से आउट हुई है उस भाई को दोबारा उन्होंने आवाज़ मार के चाबी उसके हाथ में शॉप की देनी है कि जनाब ऐसी ਤੁਹਾਡਾ वादा कीता सी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ दुकान की चाबी ਤੁਹਾਡੇ हवाले करती गई है। उन्होंने ये करना है और वाज़ेह तौर पे आप भी मौजूद होंगे। टाउन हॉल में उन्होंने ये सारी सेरेमनी रखी हुई है, आप भी वहाँ होंगे, आपको भी पता चल जाएगा। ये बात लुकी छुपी नहीं रहती, ये सारा कुछ होना है। और बहुत सब ज़बरदस्त ये बात है कि पीछे जो घर थे उनको भी पैसे दिएंगे, अच्छे पैसे दिएंगे, वो उन पैसों में घर खरीद सकते हैं, वो उन पैसों में घर खरीद सकते हैं। 1-1 करोड़ रुपया उनको दिए गए घर वालों को। दुकानों को जो उनके मुताबिक था, जो उन्होंने लिखवाया था, मैं लिखवाया था कि मेरा रोज़ाना का 10,000 रुपये का यहाँ पे आमदनी है, उन्होंने 10,000 के मुताबिक ही काम शुरू कर दिया। जी नाजरीन, जाना आपने कि यहाँ पे हमारे साथ नायब सदर साहब भी मौजूद थे। ये भी इस फैसले से जो है वो कहते हैं कि हुकूमत का बहुत खुशाइन फैसला है और ये बहुत अच्छा मनसूबा बनने जा रहा है, जिससे सारे दुकानदार जो हैं हमें देखने में आ रहा है वो सब बहुत खुश हैं। और लेकिन मजदूर तबके की थोड़ी सी शिकायतें आ रही हैं कि उनको जो है प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल रहा, या जो पैसे हुकूमत की तरफ से दुकानदारों को मिलेंगे वो आगे उनमें जो है प्रॉपर तकसीम नहीं हुए। लेकिन ओवरऑल जो है सब लोग जो है इस फैसले से बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं सब दुकानदारों को उनका हक भी मिला है और जितने जितने पैसे उनके बनते थे उससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने उनको दिया है, फैसिलिटेट किया है। और आगे जो है उनको यहाँ पे पार्किंग प्लाजा में दुकानें भी मिलेंगी। और ये पूरे नीला गुंबद का नक्शा जो है वो शुरू से तब्दील करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा रेनोवेट कर रहे हैं इसको, जिससे जो है जो यहाँ के दुकानदार भी बहुत खुश हैं और जो लोग भी हैं इस फैसले को जो है खुशाइन फैसला समझते हैं हुकूमत का। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस फैसले के मनसूबे के बाद जो है इनको कितना जो है ये अच्छा लग रहा है या बुरा मनसूबा लग रहा है। इस हवाले से इनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलात हैं या आसानियाँ पैदा हुई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उस्मान भट्ट है। जी भट्ट साहब, ये बताएंगे कि आप ये हुकूमत के इस मनसूबे से खुश हैं? ठीक है, मनसूबा उन्होंने शुरू किया है, एक खुला डुला निज़ाम कर रहे हैं। दुकानदारों को उन्होंने पैसे भी दिए हैं और साथ दुकानें भी दे रहे हैं उन्होंने। ठीक है, दुकानदारों को वक्ती तौर पे हुआ है मुश्किलात, लेकिन दुकानदारों को उन्होंने दुकानें दे के बेहतरीन काम कर दिया। सबको पैसे भी मिल गए, सबको पैसे मिल गए, चेक कैश हो गए। रास्ते बंद होने की वजह से कस्टमर के आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कस्टमर मसले मसाइल हो गए, हमारी दुकानें सामने हैं, लेकिन हमें भी जो सा ना वो दुश्वारी हुई है, कारोबार बिल्कुल स्लम्प हो गया, कस्टमर बिल्कुल कम हो गया। तो हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं आप? यहाँ पे एक अच्छा मनसूबा बन जाएगा, अच्छा पार्किंग प्लाजा बन जाएगा, आपकी भी दुकानें इधर अच्छी तरह नजर आने लगती। ठीक है, वो तो हम खुश हैं, लेकिन बिजनेस वक्ती तौर पे हमें 1.5 साल 2 साल मुश्किलात आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर राहतें हो जाएंगी। और जो दुकानदारों के आगे जो मजदूर तबका बैठा होता है, जो जैसे साइकिलों का काम करने वाले मजदूर थे कुछ, उनके हवाले से कहेंगे उनके साथ कोई ज्यादती हुई है क्या? उनको कोई पैसे मिले हैं कि नहीं? नहीं, वो जो दुकानदारों के जो मुलाजमीन थे ना, उन्होंने कहा कि हमें मालिकान को पैसे तो मिल गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमें नहीं उन्होंने दिए। वो ये बात पता चली है कि दुकानदारों के सेलमैन जो थे उनके उन्होंने दुकानदारों ने नाम लिखवाए हैं, मगर जब पेमेंट मिली है तो उनको पेमेंट नहीं मिली। क्या समझते हैं आप, उनको देने चाहिए थे? आप भी एक दुकानदार हैं। देने चाहिए थे, देने चाहिए उनको। क्या हुकूमत को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन तक जो है वो पैसे पहुंचे? नहीं, वो तो हुकूमत को चाहिए कि उनसे दिलवाएं, जिन दुकानदारों को दिए पेमेंट, कि भाई ये हम आपको मुलाजमिन के पैसे दे रहे हैं, उनसे उनको दिलवाने चाहिए। वो लड़के यहाँ पे दर बदर फिर रहे हैं, दुकानों पे बैठे हैं, किसी की दुकान पे पर कारोबार है, वो जो कमाते थे मगर उस हिसाब से अब मार्जिन नहीं आ रहा उन्हें, वो भूखे फिर रहे हैं, जैसे भी उनका निज़ाम चल रहा है, मुश्किल हो। जी नाज़रीन, जाना आपने इनका भी यही कहना था कि दुकानदारों को तो जो है मुनासिब मुआवजा मिल चुका है इस चीज़ का, जो जिनकी दुकानें खाली हुई उनको दुकानें भी बाद में जो गवर्नमेंट है वो दे रही है, लेकिन मजदूर तबके के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है, उन तक जो है वो असल जो है पैसे वो नहीं पहुंच सकते।